हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। उसमें मैंने बताया था स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अभी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। काफ़ी लोगों की जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड है तो सही है, म्यूचुअल फंड के ऐड आते रहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। इसको शॉर्ट टर्म में एमएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड किससे है? म्यूचुअल फंड रिलेटेड है पैसे से। पैसा, इन्वेस्टमेंट। आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिटर्न चाहिए होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप चाहते हो उससे एक बड़ा रिटर्न हमको मिले, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे एफडी में करें। आजकल पॉपुलर इन्वेस्टमेंट यही है, बैंक एफडी। आपको 5 से 6%, 7% एनुअली रिटर्न मिल जाता है। ये चीज़ें फ्लक्चुएटिंग मैटर में बदलती रहती हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब सभी लोग, जब इतना अच्छा रिटर्न मिलता है, इतनी सब चीज़ें अच्छी हैं, तो म्यूचुअल फंड में ही क्यों नहीं रिटर्न करते सभी लोग? सारा पैसा आप सभी लोग म्यूचुअल फंड में ही डाल दो। पर ऐसा नहीं है। मैंने आपके लिए एक चीज़ बनाई है यहाँ पे कि हाँ, बैंक एफडी में रिटर्न कम होता है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा होता है। पर बैंक एफडी में रिस्क जीरो होता है। मैं कम नहीं कह रहा हूँ कि कम होता है, नहीं, बिल्कुल जीरो होता है। बैंक एफडी आपने की है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जो उसका 5 से 6% रिटर्न है, आपके एनुअली मिलता रहेगा। उसमें कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं होती है कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपका कुछ भी डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको बैंक एफडी में बिल्कुल श्योरिटी मिलती है। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिटर्न तो बहुत हाई मिलता है आपको, रिटर्न बहुत हाई मिलता है, पर रिस्क उतना ही हाई होता है। रिस्क भी उतना ही हाई होता है। और सभी लोग देखते होंगे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टार लगा रखा है यहाँ पे। इसलिए लगा रखा है क्योंकि आप कभी भी देखते होंगे, म्यूचुअल फंड वाले बताते होंगे, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर, ये बड़ा 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 करके बोल जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और वो इसी यही होता है, स्टार होता है कि उसमें आपको रिस्क मिलेगा। रिस्क होता है हर चीज़ में। और तो एफडी के अगेंस्ट इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है। ठीक है, जैसे एच डी एफ सी का एक शेयर है 1100 रुपये का। ओके, 1100 रुपये का एक शेयर है एच डी एफ सी का, और आपके पास केवल 100 रुपये हैं। और आपको इस एच डी एफ सी के शेयर में, इस एच डी एफ सी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके पास है 100 रुपये और वो शेयर का प्राइस है, एच डी एफ सी के शेयर का प्राइस है 1100 रुपये। तो क्या हुआ कि आप 11 लोग इकट्ठा हुए, आप लोग 11 लोग इकट्ठा हुए और उस 100 100 रुपये जोड़े, तो आपका प्राइस हो गया 1100 रुपये। अब आप एक शेयर एच डी एफ सी बैंक का ले सकते हैं। ठीक है, यही तो यूनिटी होती है। मतलब आप एक टीम के प्लेयर, आप एक टीम मान लिया, 11 लोगों की आपकी टीम है, आपने 100 रुपये इकट्ठा किए, 1100 रुपये लेके आप एक एच डी एफ सी का शेयर ले सकते हैं। पर क्या दिक्कत होती है, अभी क्या है ना, ये लोग आपस में, यहाँ तो लोग दोस्तों रिश्तेदारों में भरोसा नहीं करते हो, और ऐसे अगर 11 लोग मिलेंगे वो कैसे भरोसे लायक होंगे? आप एक दूसरे पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो इसका काम म्यूचुअल फंड करता है, वो सिक्योरिटी देता है आपके पैसे को लेके, एक एजेंट की तरह होता है। मान लो 11 लोगों का 11 100 100 रुपये, 1100 रुपये, और एच डी एफ सी बैंक का जो शेयर लेना है हमें, उसके बीच का काम करता है। पर वो ऐसे काम करेगा, वो काम करेगा कमीशन बेस पे। उसको कमीशन चाहिए होता है। उसने सबसे पहले इन लोगों से बोल दिया होता है कि मुझे 100 रुपये का कमीशन दोगे, आप 100 रुपये का मुझे कमीशन दे दोगे तो मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। तो वो कमीशन बेस पे होता है। ठीक है, तो उसने आपका लिया, और अब कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, या काफ़ी दिनों बाद, उस एच डी एफ सी का शेयर प्राइस हो जाता है 34 रुपये। ठीक है, उस एच डी एफ सी का प्राइस हो जाता है 34 रुपये। ठीक है, अब आपने लगाए थे केवल मात्र 1100 रुपये। आपने सब ने मिलके, 11 लोगों ने 100 100 रुपये मिला के 1100 रुपये लगाए थे। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1100 रुपये में 2300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपका 2300 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे। अब 2300 रुपये में तो 100 रुपये तो म्यूचुअल फंड ने जो कहा था मैं कमीशन ले लूँगा, उसने अपना अपना सबसे पहले निकाल लिया, अपना कमीशन 100 रुपये निकाल लिया। बाकी बचा 2200 रुपये। 2200 रुपये में अगर देखेंगे तो दो सौ रुपये पर हेड आएगा। क्या हो गया? 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, सभी को 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इससे क्या हुआ? एच डी एफ सी भी खुश हो गया, म्यूचुअल फंड
जिसने जिसने कमीशन के अगेंस्ट आपसे पैसे लिए थे, आपका पैसा लगाया, तो उसको भी 100 रुपये फालतू के मिल गए, कमीशन बेस पे था, उसका काम था ये, वो भी खुश हो गया, और आपको 200-200 रुपये प्रॉफिट हो गया, आप सभी भी खुश हो गए। भाई बैंक तो HDFC इसलिए खुश हो गई क्योंकि उसको अपनी अपनी बैंक को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत थी, आपने 1100 रुपये उसको इन्वेस्ट कर दिया, जब उसका प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट आपको मिल गया शेयर के प्राइस के रूप में, तो 200-200 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप भी खुश हो गए। तो ये काम करती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ये काम करता है आपके एक तरह एजेंट का काम करता है, ताकि आप ऐसे ही कुछ लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके वो और बड़ी कंपनियों में और ज़्यादा शेयर लेके काम करता है। म्यूचुअल फंड केवल शेयर मार्केट में ही नहीं काम करता है, शेयर मार्केट में ही पैसा नहीं लगाता है, डिवेंचर्स में भी लगाता है, बैंक FD में लगाता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में लगाता है, कैश में भी लगाता है, इक्विटी में, लार्ज कैप में जो लार्ज कैपिटल की कंपनियां होती हैं, मिड कैप की कंपनियां होती हैं और स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं, उन सभी में म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है। म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे, आपको शेयर लेने स्टॉक लेने के लिए आपको कोई भी रिसर्च नहीं करने की जरूरत है, आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई स्टडी करने की जरूरत है, आपने सीधा पैसा दिया म्यूचुअल फंड, ये सब काम म्यूचुअल फंड का। टाइम टाइम स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक खुलती है, तो आपको वो टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। आपने स्टॉक म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाया, आपको ये भी देखना नहीं है कि कितने बजे से मार्केट खुली, कितना अप है कितना डाउन है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ये सारा काम वो म्यूचुअल फंड करेगा। अलर्ट का मतलब है कि जैसे कोई शेयर है वो खराब हो गया, वो गिरने वाला है, स्टॉक है वो बिल्कुल क्रैश होने वाला है, तो इससे भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड देखता है उसको कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ से कहाँ लगाना है, वो सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड देखेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रैक करना, आप किसी भी स्टॉक को लगातार ट्रैक करें, आप उसमें ध्यान दें, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने केवल म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा दिया है, वो सारी चीज़ें रिसर्च, टाइम, अलर्ट, ट्रैक, ये सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड करेगा, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको बताता हूँ मैं कि कैसे काम करता है, कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप, एक होता है लमसम, लमसम में आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,20,000 रुपये है, आपने एक साथ पैसा लगा दिया, ठीक है। दूसरा होता है SIP। मान लीजिए आपकी आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, उसमें से आप 1,20,000 कैसे लगा सकते हैं एक साथ, तो उसके लिए SIP रखी गई है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, आपने 20,000 की आपकी सैलरी, 10,000 आपने 12 महीने लगाया, तो आपका भी 1,20,000 रुपये एक साल में इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आपके पास एक साथ बहुत बहुत बड़ी धनराशि है तो आप एक साल लगा सकते हैं, पर और अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में लगाना चाहते हो उसके लिए SIP होती है। इस तरह आप अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, पर हाँ रिस्क तो रहता है, और कोई भी मतलब इसमें रिस्क तो होता ही है, हाई रिटर्न चाहिए तो थोड़ा बहुत तो रिस्क बना ही रहता है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये हो गया कि जो आपका पैसा इन्वेस्ट करे, मैनेज करे, आपसे कमीशन ले, एक एजेंट की भांति काम करें, तो वो हो गया आपका म्यूचुअल फंड। ये इसी तरह म्यूचुअल फंड काम करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने लोगों में। कुछ लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी जानकारी भी नहीं म्यूचुअल फंड के बारे में, लोग डरते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और प्लीज़ ऐसे ही और न्यूज़ और जो भी जानकारियाँ होंगी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।